कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सेशन है और हम लोग धीरे धीरे आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, चूंकि पीसीएस का एग्जाम भी है और आने वाले जो एग्जाम भी होंगे आपके, उसमें कभी ना कभी आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी बहुत ज़्यादा उस समय पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए जब हमारे सामने एग्जाम हो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का सेशन देखते हैं। इसके साथ ही हम लोग अब दोबारा से जो उत्तराखंड फाउंडेशन क्लासेस हैं बच्चों, उत्तराखंड हिस्ट्री वगैरह हमारी चल रही, उसको आप लोगों का कंप्लीट करना है मैंने। यानी उत्तराखंड फाउंडेशन क्लासेस हम लोग शुरू कर देंगे, साथ ही साथ उत्तराखंड एसआई का जो पोर्शन है उसको भी हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा आप लोगों के लिए मैंने नोट किया हुआ है। जो क्वेश्चन आपको लिखना है आप लोग नोट कर सकते हैं, जो आता है उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को होता है प्रतिवर्ष, इस बार उसकी थीम क्या थी बच्चों? स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है आपको पता है? अंतर्राष्ट्रीय, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, योग दिवस ये होता है बच्चों 21 जून। और इस बार इसकी थीम क्या थी? यानी इसकी थीम स्वयं व समाज के लिए योग, यानी इसकी थीम लिख लो, स्वयं व समाज के लिए योग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं व समाज के लिए योग, समाज के लिए योग, ये इसकी क्या थी? थीम थी। ठीक है, 21 जून को इसका आयोजन होता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। अगला लिख लीजिए आप, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। अब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। उस परिसर का ही कहाँ पर पड़ता है बच्चों? बिहार में। ठीक है, तो लिखो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर। ठीक है, विश्वविद्यालय परिसर ये है कहाँ पर? बिहार में। और क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसका उद्घाटन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है? बिहार में। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला देखना बच्चों, जो लोकसभा इस बार गठित हुई है, कौन से नंबर की लोकसभा है? 18वें नंबर की लोकसभा है। ठीक है, तो देखो कौन सी लोकसभा इस बार गठित हुई है? 18वीं लोकसभा कौन सी है इस बार की जो गठित हुई है? 18वीं। जो अभी चुनाव हुए ना, तो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। और 18वीं लोकसभा में अभी स्पीकर का पद ध्यान रखना कौन बनेगा? अभी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है बच्चों? जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उन मेंबर्स को जो चुने गए होते हैं, यानी चुने होते हैं, उनको शपथ ओथ दिलाने के लिए उन्हीं में से एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर जो बने हैं भर्तृहरि महताब। ठीक है, तो लिखो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये परमानेंट स्पीकर नहीं है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर अलग होते हैं और नॉर्मल स्पीकर अलग होते हैं। ठीक है, इनका नाम है बच्चों प्रोटेम स्पीकर का भर्तृहरि महताब। ठीक है, लिखो भर्तृहरि महताब, हरि महताब, ये कौन है? प्रोटेम स्पीकर, इनको नियुक्त किया गया है। ये क्या करते हैं? नए मेंबर्स को ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाने का इनका काम है। 18वीं लोकसभा का इस बार क्या किया गया है? गठन किया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हाल ही में चर्चा में रहा बच्चों। आपने देखा होगा जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया, रेलवे ब्रिज बनाया गया, किस नदी के ऊपर बनाया गया? चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इस ब्रिज में पहली बार ट्रायल हुआ है, एक रेलवे चलाई गई है, ट्रेन चलाई गई है, जो कि सक्सेसफुल रही अपने आप में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया? चिनाब और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देखो दुनिया का सबसे ऊंचा, पूरा लिखना आप, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी के ऊपर बनाया गया है? चिनाब नदी। ठीक है, किस नदी के ऊपर बनाया गया है? चिनाब नदी के ऊपर। ठीक, चिनाब नदी के ऊपर ये बनाया गया। और ये कहाँ पर बनाया गया बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में, JNK लिख लो। ठीक है, ये यहाँ पर बनाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? चिनाब नदी पर बनाया गया। इसको लिख लीजिए, लगभग 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अप्रॉक्स मान के चलो 359 मीटर के आसपास ही समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग, ये क्वेश्चन क्या आपका आ जाए आपका। अगला लिखना बच्चों, जो लाल सिर वाले गिद्ध हैं उनके लिए भारत का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया? यूपी में। यानी लाल सिर वाले गिद्धों के लिए, आप लिखो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? यूपी में। ठीक है, देखो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र, दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनने जा रहा है?
यूपी में बनेगा, ठीक है, बना नहीं है, यूपी में बनेगा, ध्यान रखना। ये चर्चा में रहा है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र यूपी में बनेगा, ठीक है। अगला लिखो, विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे, किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस, ये भी कब मनाया जाता है बच्चों? 21 जून को, ठीक है, 21 जून को ये भी क्या मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस। अगला लिखो, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? रूस में। जो ब्रिक्स के मेंबर हैं बच्चों, उस गेम्स यानी ब्रिक्स गेम्स 2024 गेम्स 2024 इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? रूस में किया जा रहा है, ध्यान रखना इसको। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? रूस में किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। वदावन बंदरगाह जो हाल ही में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है, किस राज्य में है? लिखो, वदावन बंदरगाह। ये क्यों चर्चा में रहा? इसकी मंजूरी सेंट्रल कैबिनेट ने दी है बच्चों, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है, कौन सा? वधावन बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखना है आपको, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? अब देखना, चूंकि आपका पीसीएस वगैरह के पेपर हैं आगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो आप लोगों के लिए जितने भी मेन इंडेक्स हैं, जितने भी मेन अभ्यास हैं, यानी दो राष्ट्रों के बीच जो अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास या जो बाई एयरफोर्स करती है या जो नेवी करती है, वो जो अभ्यास हैं या मेन जो प्रदर्शन या सूचकांक है, कुछ स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट या कुछ अवार्ड्स हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो एक कंबाइंड वीडियो इसकी मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो लिखो, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, ठीक है, इधर लिख रहा हूं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176 पोजीशन पे रहा बच्चों, ठीक है, 176वें पोजीशन पे रहा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पे रहा, ठीक है। अगला लिखो, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास को क्या नाम दिया गया? मल्टीनेशनल जो हवाई अभ्यास है बच्चों, वो उसको नाम दिया गया तरंग, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है? भारत में होना है, यानी इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन को लिखो, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, इसको क्या नाम दिया गया बच्चों? तरंग नाम दिया गया, ठीक है, तरंग नाम दिया गया। और ये कहां पर होगा? इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत, यानी भारत में इसका मेजबान कौन है? कौन सा देश है इसका? भारत है। उसको क्या नाम दिया गया? तरंग दिया गया है। तो पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास को तरंग नाम दिया गया, ठीक है। अगला लिखो, अभी T20 जो वर्ल्ड कप चल रहा है कैरिबियन देशों में, यूएसए में, उसमें पहली बार एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया बच्चों, एक, क्योंकि जो 20-20 ओवर के क्रिकेट मैच होते हैं 2020, उसमें एक बॉलर अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है, ठीक है, वो आईसीसी के रूल है। तो 4 के 4 ओवर मेडन फेंकने का रिकॉर्ड बना है, वो है लॉकी फर्ग्यूसन के द्वारा, ठीक है। यानी वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं, सुन देना, अगर आप लोग लिखना है तो लिख लो। T20 क्रिकेट में 4 ओवर मेडन फेंकने का रिकॉर्ड किसने बनाया? T20 विश्व कप में 4 ओवर मेडन मतलब बिना रन दिए, ठीक है, सारे के सारे डॉट बॉल, यानी उस पर रन ही नहीं बना, वो है बच्चों लॉकी फर्ग्यूसन। क्या लिखोगे? लॉकी फर्ग्यूसन। और कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। चाहो तो लिख लो, वरना छोड़ दो, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा हुआ है अभी किस राज्य में हुआ? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, लिखो, कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा, यह भी आपने सुना होगा, ये ट्रेन हादसा हुआ किस राज्य में हुआ? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कहां पर हुआ? ये वेस्ट बंगाल में हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा कहां पर हुआ? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी? अजीत डोभाल। इस पद पर रहने वाले सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं वो अजीत डोभाल। लिखने की जरूरत नहीं है कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपको पता है उत्तराखंड मूल के हैं। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि सबसे लंबे समय तक उसी पद पर वो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है बच्चों? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129। और जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है, ठीक है, और ये कौन जारी करता है बच्चों? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये करता है अपने आप में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है। इसको जारी करता कौन है?
वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। और इसको ध्यान रखना आप लोग, ये जो विश्व आर्थिक मंच है बच्चों, इसमें पहला कौन था ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में? फर्स्ट रैंक आई है आइसलैंड की, ठीक है। आइसलैंड जो है इसमें फिर से क्या है, पहली बार, यानी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो महिला और पुरुष के बीच जो भेदभाव है उस आधार पर भारत की रैंक बहुत पीछे बच्चों, 129। ठीक, अगला लिखो, भारतीय सेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? सेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी कौन होंगे? भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट लिखना बच्चों, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पहली बार जारी हुआ है। जितने भी पोर्ट हैं बंदरगाह, उसके आधार पे एक पोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। ये किसने किया? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, लिखो कंटेनर पोर्ट इंडेक्स, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने जारी किया है? ठीक है, लिखो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये किसने जारी किया गया? किसने जारी किया बच्चों? विश्व बैंक है। विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। लिख लो, विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखोगे। G7 शिखर सम्मेलन कहां पर हो रहा बच्चों? इटली में। यानी G7 जो देश है, इसको चेक कर लेना, G7 में कौन कौन से हैं। G7 सम्मेलन, ग्रुप 7। ठीक है, ये कहां पर आयोजन हो रहा है इसका? इटली में हो रहा है। G7 सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? इटली में किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, कुछ अभी जो चुनाव हुए उसके बाद कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री कहाँ कौन नियुक्त हुआ है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी पूछ देता है आपको। बेसिकली आपको नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है, मतलब जो स्पेशली उत्तर भारतीय हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ के तो आपको पता ही होंगे। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने, सिक्किम के कौन बने, और आंध्रा के तो पता ही आपको चंद्रबाबू नायडू, उड़ीसा के कौन बने। इन 4 राज्यों की स्पेशली ध्यान रखना आप लोग। तो मैं आपको बता देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, आप लिखते रहो, अरुणाचल प्रदेश के बने बच्चों पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू, ये कहाँ के बने मुख्यमंत्री? अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने। ठीक है, इसके अलावा जो ओडिशा के बने बच्चों मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, ये कहाँ के सीएम बने? ओडिशा के। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ओडिशा के सीएम ये मोहन चरण मांझी बने। इसके अलावा जो एक यहाँ पे सिक्किम के बने हैं, वो बने प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग, ये कहाँ के सीएम बने? सिक्किम के। ये ध्यान रखना आप लोग, कहाँ के बने? सिक्किम के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम क्वेश्चन लिखो बच्चों, फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज चर्चा में रहे, कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जीता बच्चों फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष खिताब जीता इन्होंने। ठीक है, पुरुष खिताब किसने जीता? अल्कराज, कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, इनको तैयार कर लेना आप लोग, कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम में ये आपको क्या करेंगे? फायदा पहुंचा सकते हैं। एक आध क्वेश्चन क्या पता इसमें से आ जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने देखी होंगी, आपने नोट कर ली होगी, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।